नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 28 जून मंगलवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निजी सचिव पर रेप का आरोप लगा है। दिल्ली के उत्तम नगर थाने में एक दलित महिला ने सोनिया गांधी के निजी सचिव पीपी माधवन के खिलाफ नौकरी और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करवाया है। 26 जून को दिल्ली में उत्तम नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। महिला ने एफआईआर में बताया कि उसका पति कांग्रेस कार्यालय में होर्डिंग लगाने का काम करता था। 2 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसने नौकरी के लिए पीपी माधवन से संपर्क किया। महिला का आरोप है कि माधवन ने नौकरी और शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार रेप किया। वहीं आरोपों पर माधवन ने कहा कि वो महिला को जानते हैं, लेकिन आरोप गलत हैं। उत्तम नगर थाना पुलिस ने माधवन के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। जोधपुर ग्रामीण के महिला पुलिस थाने का एसआई 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। उसने दहेज प्रताड़ना के एक मामले में एफआईआर लगाने के लिए 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। देर रात ग्रामीण पुलिस लाइन में स्थित महिला थाने के एसआई गिरधारी लाल को 1 लाख रुपए लेते समय एसीबी ने ट्रैप कर लिया। बिलाड़ा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने एसीबी को बताया कि उसके पुत्रवधू ने 28 मई को पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ बिलाड़ा थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करवाया था। मामले की जांच एसआई गिरधारी लाल को सौंपी गई। गिरधारी लाल ने मामले में एफआईआर लगाने के लिए परिवादी से 1.5 लाख रुपए की मांग की। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर घूसखोर एसआई को रंगे हाथों दबोच लिया। राजस्थान सरकार गिराने के षड्यंत्र में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और सचिन पायलट के मिले होने के सीएम अशोक गहलोत के बयान के बाद कांग्रेस में वार पलटवार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के बयान के तीसरे दिन अब सचिन पायलट ने गहलोत पर तंज कसे हैं। सचिन ने कहा, आज से पहले भी मुख्यमंत्री जी ने मेरे बारे में कुछ कह दिया था, नकारा निकम्मा ऐसे बहुत सारी बातें बोल दी थी, लेकिन देखो अशोक गहलोत जी अनुभवी हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य हैं। वे कुछ भी बोल देते हैं तो मैं उसे अदरवाइज नहीं लेता। पायलट ने कहा, बीजेपी को चुनाव से लेकर हर रण क्षेत्र में हम लोगों ने हराने का काम किया है। उपचुनाव, पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव में हमने बीजेपी को हराया। पायलट ने कहा, सरकार रिपीट कैसे हो इस पर लगातार सोनिया गांधी, राहुल गांधी से बात कर रहे हैं। मेरे सुझावों पर पार्टी ने काम करना शुरू किया है। जयपुर में गर्लफ्रेंड के घर पर फंदा लगाकर एक फौजी ने सुसाइड कर लिया। सुबह घर लौटी गर्लफ्रेंड को फौजी बॉयफ्रेंड फंदे से लटका मिला। सांगानेर थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से मौके से सबूत जुटाए। पुलिस ने मृतक के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। एसएचओ हरि सिंह दुधवाल ने बताया कि मृतक 31 वर्षीय मुकेश मीना शाहपुरा के बागवास का रहने वाला था। वह बिहार एसएसबी में ड्राइवर की पोस्ट पर था। छुट्टी लेकर वह सांगानेर स्थित मारुति नगर में रहने वाली गर्लफ्रेंड के घर आया था। देर शाम किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े के बाद गर्लफ्रेंड अपनी सहेली के घर सोने चली गई और बाद में फौजी मुकेश मीना ने सुसाइड कर लिया। मुकेश पहले से शादीशुदा है और उसके एक बच्ची भी है। अजमेर जिले के मांगलियावास थाना अंतर्गत लीड़ी गांव में 1 साल पहले गर्भवती महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी पड़ोसी प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि कहासुनी को लेकर आवेश में आकर धक्का दिया और सिर में चोट लगने से उसकी मौत हो गई। थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि गांव के रहने वाले कुलदीप ने रेखा के साथ करीब 5 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था। रेखा का पीहर भीलवाड़ा में है। रेखा व रेखराज मेघवाल के बीच 7-8 महीनों से अवैध संबंध थे। रेखा व रेखराज के बीच हमेशा साथ रहने की बात को लेकर नोकझोंक होती रहती थी। इस पर रेखराज ने आवेश में आकर रेखा को जोरदार धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। राजधानी जयपुर में इनोवा की टक्कर के बाद बुलेट का पेट्रोल टैंक फट गया। बाइक सवार एक एमबीबीएस स्टूडेंट जिंदा जल गया, दूसरा गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे एसएमएस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसा मोती डूंगरी मंदिर चौराहे पर हुआ है। दोनों वाहनों को गांधीनगर थाने में खड़ा करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में साहिबरामपुरा चौमू निवासी 22 वर्षीय विजय चौधरी की मौत हो गई। उसके दोस्त भरतपुर स्थित संभागीय आयुक्त कार्यालय के पीछे रहने वाले 21 वर्षीय मृंगाक राणा का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दोनों दोस्त हॉस्टल में रहकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे थे।
चित्तौड़गढ़ कोर्ट में जाकर अपने मृत साले के साथ की जगह खुद पेश होने और साले के चेक लोगों को देकर रुपए हड़पने के मामले में फरार आरोपी को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इससे पहले आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर चुकी है। एएसआई रघुवीर सिंह ने बताया कि अपने ही साले लाल सिंह के चेक देकर रुपए उधार लेता था। पकड़े जाने पर हरि सिंह और उसकी पत्नी मंजू कोर्ट में लाल सिंह और लाल सिंह की पत्नी बनकर पेश होते थे। लगभग 4 से 5 सालों से यही चला आ रहा है। दोनों पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मंजू को 19 जून को गिरफ्तार किया जा चुका है। बांसवाड़ा जिले में बाइक का टायर बदलने को लेकर उपजा विवाद पड़ोसी टायर व्यापारियों के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन गया। एक व्यापारी और उसके 3 बेटों के समीपवर्ती दुकानदार उसकी पत्नी और बेटे पर हथौड़े व पत्थरों से हमला कर दिया। हथौड़ी से हुए हमले में महिला के सिर पर 8 टांके आए हैं, जबकि बुजुर्ग दुकानदार के हाथ पर 4 टांके आए हैं। बेटे को भी चोटें लगी हैं। वारदात के बाद बदमाश वहां से चले गए। मामला कलिंजरा थाने के वडोदिया कस्बे का है। पीड़ित परिवार के अशफाक मंसूरी ने बताया कि बड़ौदिया में उसकी पाकिजा टायर वर्क्स के नाम से दुकान है। उसकी दुकान पर एक कस्टमर आया। कस्टमर की बाइक के दोनों टायर बदल दिए। ग्राहक हमारी दुकान में क्यों आया, इस बात से खफा समीपवर्ती हकीमी टायर वर्क्स का मालिक निजामुद्दीन भड़क गया। वह गाली गलौज करने लगा। आरोपी निजामुद्दीन, उसका बेटा मोहम्मद अली, आवेश और हकीम ने उसकी मां नूर बानो के सिर पर हथौड़ी मार दी। तभी उसके पिता रफीक मोहम्मद घर लौटे तो बदमाशों ने उन पर भी हमला करने के साथ पत्थर मारे। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। उदयपुर में 2 प्राइवेट बसों के मालिकों का झगड़ा लोगों की जान पर बन आया है। इसका एक वीडियो सामने आया है। इसमें राजगुरु ट्रेवल्स की बस उल्टी चल रही है। उसके आगे संतोषी ट्रेवल्स की एक बस और बस रिवर्स में चल रही है। यह बस टक्कर मारने की कोशिश कर रही है। लोग डर के कारण चिल्लाते रहे, चीखते रहे। टक्कर से बचने के लिए राजगुरु ट्रेवल्स के ड्राइवर को 2 किलोमीटर तक बस को रिवर्स में दौड़ाना पड़ा। इससे पहले राजगुरु ट्रेवल्स की बस ने हाईवे पर संतोषी ट्रेवल्स की बस को टक्कर मारी थी। खुलेआम सड़क पर इस तरह की हरकत होने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले 4 दिनों से दोनों ट्रेवल्स में विवाद चल रहा है। इसमें कुल 4 बसों को क्षतिग्रस्त किया गया है। दोनों पक्षों की ओर से 3 अलग अलग थानों में रिपोर्ट दी जा चुकी है। फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। दोनों मालिक पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगा रहे हैं। जयपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। 90 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक दौड़ा रहे युवक ने महिला को कुचल दिया। टक्कर लगते ही महिला सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। एसएमएस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। मामला चित्रकूट नगर थाने का है। हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया है। एसएचओ रामकिशन बिश्नोई ने बताया कि विश्वकर्मा निवासी 50 वर्षीय संतोष देवी की हादसे में मौत हो गई। चित्रकूट नगर डॉक्टर्स कॉलोनी में उसका भाई धन्नालाल रहता है। भाई धन्नालाल की तबीयत खराब होने पर संतोष देवी उससे मिलने आई थी। पुलिस फुटेज के आधार पर बाइक सवारों की तलाश कर रही है।